प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रहलाद साई वर्मा से आचार्य संस्कृत बाबा नारायणदास राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर एमए फाइनल संस्कृत के चौथे पेपर में हम कारक प्रकरण पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ये वाला सूत्र। येनांग विकार है, येनांगेन विकृतेन अंगिनो विकारो लक्ष्यते ततस्तृतीया स्यात् अक्षणाकाण अक्षी संबंधी काणत्व विशिष्ट इत्यर्थ है। अंग विकार किम अक्षी काणम अस्य। जिस विकृत अंग से अंगी का विकार लक्षित होता है उस अंगवाची शब्द से तृतीय विभक्ति होती है। अक्षणाकाण आंख का कानापन या आंख से काना या आंख के विकृत होने से व्यक्ति अंगी का कानापन लक्षित होता है, अतः आंखवाची अक्षी शब्द से तृतीय विभक्ति होती है। आंख संबंधी कानेपन से युक्त है, यह अर्थ होता है। इसी प्रकार पादेन खंजय शीर्षा खलवाट कर्णेन बधीर आदि आदि। अंग विकार के मिति सूत्र में अंग विकार शब्द का क्या तात्पर्य है, या अंग शब्द अंगी के अर्थ में है। अंगम अस्यास्ति इति अंग, इस प्रकार अंगी का विकार लक्षित होता है। वहीं अंगवाची से तृतीय विभक्ति होती है। अक्षी काणम अस्य में आंख का कानापन ही कहा गया है, इससे किसी व्यक्ति का कानापन लक्षित नहीं होता है, अतः यहाँ अक्षी शब्द से तृतीय विभक्ति नहीं होती। अगला सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे कंचित प्रकारम प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात् जटाभिस्ताप से जटा ज्ञाप्यत तापसत्व विशिष्ट इत्यर्थ है। इत्थम भूत शब्द का अर्थ है इस प्रकार हुआ, किसी विशेष दशा को प्राप्त हुआ। किसी विशेष दशा की प्राप्ति का बोध कराने वाले चिन्ह में तृतीय विभक्ति होती है। जटाभिस्ताप से जटाओं से तपस्वी, जिस व्यक्ति का तपस्वी होना जटाओं से लक्षित होता है उसके लिए यह प्रयोग है। जहाँ जटा तपस्वीपन का ज्ञापक अर्थात लक्षण है, इससे उपर्युक्त नियमानुसार तृतीय विभक्ति होती है। जटाओं से लक्षित तपस्वीपन से युक्त है, यह अर्थ होता है। अगला सूत्र है संज्ञो अन्यतरस्याम इति, अर्थात समपूर्वस्य जानाते कर्मणि तृतीया वा स्यात् पितरम वा संजानीते। सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के कर्म में विकल्प से तृतीय विभक्ति होती है, पक्ष में द्वितीय होती है। उदाहरणार्थ पित्रा पितरम व संजानीते, पिता को सम्यक जानता है। यहाँ कर्म होने से केवल द्वितीय प्राप्ति, उपर्युक्त नियम से विकल्प से तृतीय होकर पित्रा प्रयोग भी हो जाता है। जैसे पित्रा पितरम व संजानीते, पित्रा संजानीते पितरम संजानीते, दोनों रूप बन सकते हैं। संज्ञो अन्यतरस्याम इति, इस वाले सूत्र से विकल्प से तृतीय विभक्ति भी हो सकती है। हेतौ हेत्वर्थे तृतीया स्यात् द्रव्यादि साधारणम निर्व्यापार साधारणम च हेतुत्वम करणत्वम तु क्रियामात्र विषयम व्यापार नियतम च दंडेन घटे पुण्येन दृष्टो हरि फलम अपीय हेतु अध्ययनेन वसति गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका अलम श्रमेण साध्यम नास्ति इत्यर्थ है। साधन क्रियां प्रति श्रमय करणम शतेन वत्सान पायति पय शतेन परिच्छिद्येत्यर्थ है। अशिष्ट व्यवहारे दान प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया दास्यां संयच्छते कामुके धर्मे तो भार्यायै संयच्छति इति तृतीया। हेतु कारणवाची शब्द से तृतीय विभक्ति होती है। करण और हेतु में भेद है, करण और हेतु में भेद है, अतः इस सूत्र से हेतु में तृतीया कही गई है। कर्तृकरणयोस् तृतीया से करण में, हेतु और करण में भेद यह है कि हेतु साधारणतया द्रव्य गुण और क्रिया सभी का जनक हो सकता है, उसमें कोई व्यापार हो या न हो, किंतु करण क्रिया का ही निमित्त होता है और उसमें नियत रूप से क्रिया का साधक व्यापार रहता है। उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। बाणेन हते बाली, इस उदाहरण में बाण करण है और इसमें हनन क्रिया का साधक व्यापार विद्यमान है। दूसरी ओर दंडेन घटे, दंड से घड़ा,
यहाँ दंड में व्यापार तो है, किंतु यह घट का हेतु है, क्रिया का जनक नहीं, अतः करण नहीं। पुण्येन दृष्टो हरि, पुण्य के कारण हरि का दर्शन हुआ। यहाँ पुण्य हरि दर्शन क्रिया का हेतु है, किंतु इसमें व्यापार नहीं, अतः यह करण नहीं है। यहाँ हेतु में तृतीय विभक्ति होती है। फलमपीय इति, यहाँ फल या प्रयोजन का भी हेतु शब्द से ग्रहण किया जाता है, इसलिए अध्ययन वसति, अध्ययन करने के लिए प्रयोजन से रहता है। यहाँ अध्ययन शब्द से हेतु में तृतीय विभक्ति होती है। गम्य माना इति, यहाँ फल या प्रयोजन का भी हेतु शब्द से ग्रहण किया जाता है, इसलिए अध्ययन वसति, अध्ययन करने के प्रयोजन से रहता है। यहाँ अध्ययन शब्द से हेतु में तृतीय विभक्ति होती है। गम्य माना इति, यदि क्रिया का वाक्य में प्रयोग न हो और वह गम्यमान हो, अर्थात उसका अर्थ निकलता हो, तो भी वह कारक विभक्ति में प्रयोजिका होती है। जैसे अलम श्रमेण, श्रम से बस करो, यानी मेहनत अब ज़्यादा मत करो। इसका अर्थ है श्रमेण साध्यम नास्ति, श्रम यहाँ साधन क्रिया के प्रति करण है। साधन क्रिया वाक्य में प्रयुक्त नहीं हुई, अपितु अध्याहार से जानी जाती है, अर्थात गम्यमान है, अतः श्रम से तृतीय विभक्ति होती है। यह भी कहा जा सकता है कि निषेधार्थक अलम कृतम आदि के योग में तृतीय विभक्ति होती है। अलम कृतम वा श्रमेण, अलम कृतेन वा श्रमेण। शतेन शतेन वत्सान पायति, इसका अर्थ है शतेन परिच्छिद्य, 100 करके बछड़ों को दूध पिलाता है। यहाँ भी परिच्छिद्य क्रिया गम्यमान है, इसके प्रति शत करण है, अतएव शतेन में तृतीय विभक्ति होती है। अशिष्ट व्यवहारे दाने प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया, दास्याम संयच्छते कामुके धर्मे तु भार्यायै संयच्छति इति तृतीया। अर्थात अशिष्ट व्यवहार में दान अर्थात देना धातु के प्रयोग में चतुर्थी के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है। दास्याम संयच्छते कामुके, कामुक दासी को देता है। यहाँ दास्या में उपयुक्त नियम से तृतीय विभक्ति हो जाती है। दास्या संयच्छते कामुके। चतुर्थी प्राप्ति, दा धातु जो दान देने की धातु, उसमें चतुर्थी प्राप्ति कामुकता के भाव से दासी को कुछ देना अशिष्ट व्यवहार है। संयच्छते में दान धातु को यच्छ आदेश हुआ है। इस प्रकार ये अशिष्ट व्यवहार में तृतीय हुई है। भार्यायै संयच्छति, अशिष्ट व्यवहार में चतुर्थी के स्थान पर यह तृतीय होगी, अतएव भार्यायै में चतुर्थी होती है। चतुर्थी के स्थान पर तृतीया होगी। अगर वहाँ अशिष्ट व्यवहार नहीं है तो उसमें चतुर्थी का ही प्रयोग होगा, इति तृतीया। इस प्रकार ये चतुर्थी विभक्ति का अध्ययन हमने कर लिया है। अब तृतीय विभक्ति का अध्ययन हमने कर लिया है। अब चतुर्थी विभक्ति शुरू करते हैं। कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, संप्रदान कारक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा इसमें बताई जा रही है। कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, दानस्य कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदान संज्ञा स्यात्, दान के कर्म द्वारा कर्ता जिसे उद्देश्य से बनाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। या अपनी क्रिया के कर्मणा कर्म के द्वारा, दान के कर्म द्वारा कर्ता जिसे उद्देश्य बनाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदान अनवर्त संज्ञा है। संप्रदीयते यस्मै तत् संप्रदानम, जिसे कुछ वस्तु दी जाती है वह संप्रदान कहलाता है। चतुर्थी संप्रदाने, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे विप्राय गाम ददाती, ब्राह्मण को गाय देता है। या विप्र के लिए गोदान किया जाता है, अतः विप्र की संप्रदान संज्ञा हो जाती है और विप्र से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। अनभिहित इत्येव,
यहाँ भी अनभिहिते सूत्र का प्रकरण है, अतएव जहाँ संप्रदान अनुक्त होगा वहीं चतुर्थी विभक्ति होगी। दानियो विप्र, दान योगे विप्र है। यहाँ दा धातु में संप्रदान, दीयते अस्मयी में अनियर प्रत्यय होकर दानीय शब्द बनता है। अतएव संप्रदान उक्त हो गया, अनुक्त नहीं रहा। इसी से यहाँ विप्र में चतुर्थी विभक्ति नहीं होती, अपितु प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा होती है। अर्थात अतएव जहाँ संप्रदान अनुक्त होगा वहीं चतुर्थी विभक्ति होगी, और जहाँ उक्त हो जाएगा वहां पर चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी। दानियो विप्र, दान योगे विप्र, तो दान में अनियर प्रत्यय हो जाने के पश्चात फिर उस विप्र में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त नहीं होगी। अतएव जहाँ संप्रदान अनुक्त होगा वहीं चतुर्थी विभक्ति होगी, क्योंकि प्रत्यय के द्वारा उक्त हो गया, अनियर प्रत्यय के द्वारा उक्त हो गया, इसलिए वहां चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी। क्रिया यम अभिप्रेति सो अपि संप्रदानम, किसी क्रिया द्वारा कर्ता को जो अभिप्रेत होता है उसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है। पत्ते शेते, यहाँ शयन क्रिया का अभिप्रेत पति है, अतः उपयुक्त नियम से पति की संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। फिर यजे कर्मणे कर्ण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा पशुना रुद्रम यजते पशुम रुद्राय ददाति इत्यर्थ। यजे कर्मणे इति, यदि कर्म और संप्रदान एक वाक्य में हो तो यज धातु के कर्म की कर्ण संज्ञा तथा संप्रदान की कर्म संज्ञा हो जाती है। पशुना रुद्रम यजते, यजय कर्मण इति, यदि कर्म और संप्रदान एक वाक्य में हो, यज धातु के कर्म की कर्ण संज्ञा तथा संप्रदान की कर्म संज्ञा हो जाती है। पशुना रुद्रम यजते, इसका अर्थ है पशुम रुद्राय ददाति। यहाँ पशु कर्म है और रुद्र संप्रदान है। उपयुक्त नियम से कर्म पशु की कर्ण संज्ञा होकर उसमें तृतीय विभक्ति हो जाती है तथा संप्रदान की कर्म संज्ञा होकर उसमें तृतीय विभक्ति हो जाती है। थैंक यू।